जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो नया विषय लेकर संयम प्रीति जी महाराज साहब जी आ रहे हैं वो विषय है तत्वार्थ सूत्र, और आज हमारा तीसरा क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब के सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारबिंद से हम तत्वार्थ सूत्र सीख रहे हैं और आज तीसरा ही क्लास है। कल 102 से भी ज्यादा मैसेजेस थे कि बहुत अच्छे से क्लास चालू है और इतना अच्छा विषय लिया है, तो सभी जन बहुत खुश है। तो जो भी नए लोग जुड़े हैं, जो भी पहले से जो वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की क्लास अटेंड किए हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने अच्छे से सभी जन अध्ययन कर रहे हैं। पहले के भी पांचों विषय जिन्होंने अध्ययन किया है और अभी ये विषय अध्ययन कर रहे हैं, उनके भी काफी मैसेज आए कि हम इतने अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत जगह से सभी जन मैसेज कर रहे हैं। काफी महाराज साहब जी भी जुड़े हुए हैं। एक एक घर से 4-4 जन, 3-3 जन अटेंड कर रहे हैं। एक तो घर से 8 जन अटेंड कर रहे हैं, ऐसा भी मैसेज आया हुआ है। तो ऐसे सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अगर काउंट करें तो हम ज्यादा से ज्यादा फिर 700 लोग भी हमारे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ऐसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। क्योंकि हर घर से कोई 2 जन, कोई 1 जन, कोई 4 जन ऐसे अटेंड कर रहे हैं। फेसबुक पे भी काफी जन अटेंड कर रहे हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे क्लासेस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे चालू रहेंगे और इसमें हम पूरा अध्ययन तत्वार्थ सूत्र का कंप्लीट होने तक हमारा चालू रहेगा क्लास। और आप सभी जन प्रयास कीजिए कि एक भी क्लास मिस नहीं करें। और अगर एक आधा भी क्लास मिस होता है तो आप फेसबुक पे, यूट्यूब की भी लिंक हो चुकी है, तो वो भी हम पूरे सभी ग्रुप पे डालेंगे। तो आप सभी जन फॉलो करना, एक भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि पिछला कुछ रह गया है ना तो आगे का लिंक नहीं लगता है। तो इसलिए सभी जन का प्रयास रहेगा कि बराबर 9 बजे हमारा क्लास चालू होगा। 9:45 तक महाराज साहब जी बोलते हैं, उसके बाद सौ शकुंतला जी चोरडिया उसका पूरा सार बोलते हैं। उसके बाद हम 5 या 7 मिनट में जिनके भी कोई क्वेश्चंस रहते हैं उनके आंसर्स देते हैं। तो यही लगातार चालू रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नए लोग जुड़े हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। और संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भाव पूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे तव साहुणं। एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो। मंगलानं च सव्येतिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम। श्रीविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा, उमा स्वाति जी आचार्य श्री जी आपकी आज्ञा, तत्वार्थ सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी
समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग तत्वार्थ सूत्र के पहले सूत्र को देख रहे हैं। कल हमने पहला सूत्र देखा था, शुरुआत की थी पहला सूत्र देखने की, इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मार्ग पर चलने पर इन तीनों की आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बात हमने कल देखी थी। तो कल हमने सम्यक दर्शन के बारे में देखा था। सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक दर्शन कैसे होता है, सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है, ये हमने कल देखने का प्रयास किया था। तो सम्यक दर्शन का अर्थ हमने देखा था कल कि आत्मा की अनुभूति होना, आत्मानुभव होना, ये सम्यक दर्शन है। और जब आत्मानुभव होता है, हमें अपना अनुभव हो जाता है, हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं, ये मैं हूँ, इस प्रकार का ज्ञान हमें जब हो जाता है, अनुभूति हमें जब हो जाती है, तो बाकी सब पर महसूस होता है, बाकी सब दूसरा है, बाकी सब अलग है, मैं अलग हूँ। एकदम से भेद ज्ञान वहां पर हो जाता है। तो वो भेद ज्ञान का अर्थ भी कल हमने देखा था। तो जिसको ये सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है ना, उसकी स्थिति कैसे होती है, वो व्यवहार सब करता है, संसार में ही रहता है, घर में ही रहता है, व्यवहार सब कुछ करता है, पर उसके व्यवहार में क्या होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है कि वह व्यक्ति मतलब एक श्लोक द्वारा कहा गया है कि सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारा रहे जो धाय खिलावे बाल। इस प्रकार का दोहा इसके लिए प्रसिद्ध है। तो क्या कहा कि सम्यक दृष्टि जीवड़ा, जिसको सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गई है, जो सम्यक भी बन गया है, वह व्यक्ति कैसा होता है, करे कुटुंब प्रतिपाल, कुटुंब का परिवार में रहता है, सब कुछ करता है, व्यवहार सब कुछ करता है, बाहर भी कमाई भी करता है, घर का भी सब कुछ संभालता है, सब व्यवहार में कोई फर्क नहीं होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद व्यवहार में फर्क नहीं होता है, पर व्यवहार में फर्क ऐसा होता है, अंतर से फर्क पड़ जाता है। जैसे धाय खिलावे बाल, अंतर्गत न्यारा रहे, जो धाय खिलावे बाल। वो धाय माता जो होती है, बच्चों को संभालने वाली एक औरत होती है, माता होती है, जिसको धाय माता कहा जाता है। वो बच्चे को संभालती है। कोई लोग जो बड़े घर वाले लोग होते हैं, बड़े बड़े परिवार में लोग होते हैं, तो वो धाय माता को रखते हैं। वो माता जो होती है, वो उस बच्चे को पूरी तरह से संभालती है, उसका खाना पीना, कपड़ा धोना, कपड़ा पहनाना, गहने पहनाना, उसको नहलाना, सब कुछ वो करती है। धाय माता जो होती है, वो सब कुछ बच्चे का करती है, एकदम अपने बच्चे जैसा ही सारा कुछ उसका करती है। ऐसा लगता है, देखने वाले को लगता है कि यही इसकी माता है, पर वो धाय माता जो होती है ना, वो उस बच्चे का सब कुछ लालन पालन करती है, सब काम करती है, पर वो अंतर से जानती है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये मेरे मालकिन का बच्चा है, उसका बच्चा है, इसलिए मैं कर रही हूँ, मैं सिर्फ धाय माता का काम कर रही हूँ, मेरे बच्चे का काम नहीं कर रही हूँ। अंतर से वो एकदम से ध्यान में ले लेती है, ध्यान में उसके बात आ जाती है। तो स्वयं के बच्चे के प्रति जो मोह ममता होती है, वो उसके प्रति इतनी नहीं हो सकती, तो अंतर से उसका फर्क पड़ जाता है। तो जैसे धाय माता बच्चे का सब कुछ करते हुए भी अंतर से अलग रहती है, अंतर में वो जानती है कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, वैसे सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद तो पूरा व्यवहार करते हैं, परिवार में रहते हैं, सबके साथ खाना पीना, मौज करना, सब कुछ करते हैं, और सब कुछ करते हुए भी अंतर से जानते हैं कि अरे ये सब पर है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, व्यवहार की दृष्टि से मुझे करना पड़ रहा है, इनके साथ रह रहा हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ, पर मैं अलग हूँ, ये अलग है। दोहा वापिस जोड़ रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल,
अंतर्गत न्यारा रहे, जू धाय खिलावे बाल। अंतर्गत न्यारा रहे, जू धाय खिलावे बाल। इस प्रकार का वो दोहा है। तो वो कुटुंब परिवार में रहता है, परिवार में रहते हुए सब कुछ काम करते हैं, बहनें होती है वो रसोई करती है, सब कुछ सबको खिलाती है पिलाती है, सब घर का काम करती है, सब कुछ करते हैं। पर अंतर से वो अलग रहते हैं, अंतर से वो जानते हैं कि अरे ये सब मुझे व्यवहार की दृष्टि से करना है, कर्तव्य की दृष्टि से करना है। उनमें अंतर में ऐसा परिवर्तन आता है, उनका कर्ता भाव चला जाता है। सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं उनके लक्षण होते हैं कुछ। तो सबसे पहला लक्षण उनका ये होता है कि उनके अंतर से कर्ता भाव चला जाता है। सब कुछ करते हुए भी वो एकदम अलग से रहते हैं। अलग से रहते हैं मतलब वो क्या जानते हैं कि मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है। मेरी भावना ही उनके अंदर से निकल जाती है। मैंपना की भावना उनके अंदर से निकल जाती है। कर्ता बुद्धि उनकी निकल जाती है। कर्ता बुद्धि निकल जाती है और वो कैसे हो जाते हैं? एकदम से वितरागी नहीं होते हैं। अभी तक उनको सिर्फ अनुभव हुआ है, छोटा-सा अनुभव हुआ है, सम्यक दर्शन की एक झलक मिलती है। झलक मिलने पर भी उनका दृष्टि उनकी बदल जाती है। अभी उनके बाकी के मोहनीय कर्म बाकी काफ़ी उदय में होते हैं, तो वो सब कुछ मोह वगैरह उनका एकदम पूरे से नहीं चला जाता है, वितराग अवस्था नहीं आती है, पर वैराग्य की अवस्था आ जाती है, विरागता की अवस्था आ जाती है। दोनों में भेद ज्ञान उनको हो जाता है। जो पहले आसक्ति रहती थी, हर काम करने में मैं कर रहा हूँ, मैं घर को संभाल रहा हूँ, मैं रही तो घर का पता चलेगा, इन लोगों को पता चलता है, अगर मैं नहीं रही तो इनको ध्यान में आएगा कि कैसे काम होता है। हर बात में मैं करने की जो आदत होती है, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ घर का। तो ये कर्ता बुद्धि जो होती है, वो कर्ता बुद्धि उनकी कम हो जाती है, वो कर्ता बुद्धि उनकी निकल जाती है। और कर्तव्य बुद्धि से सब कुछ काम करते हैं। तो सबसे पहले उनकी कर्ता बुद्धि निकल जाती है। तो कर्ता बुद्धि निकलना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अंदर अनादिकाल से संस्कार पड़े हुए हैं कि मैं सब कुछ करता हूँ। हम अपने आप को ही कर्ता मानते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है इतनी करने की। कुछ भी करने की ताकत नहीं है। हमारा शरीर स्वस्थ है तब तक सब साथ देते हैं, पूरा वातावरण साथ देता है तब हम कुछ काम करते हैं। मैं अगर कहने लगूँ कि मैं क्लास लेती हूँ, तो मैं क्लास लेने वाली कोई नहीं हूँ। अभी मेरा गले में कोई तकलीफ हो जाती है तो मैं बोल नहीं पाऊँगी, क्लास कैसे ले सकती हूँ? तो मैं नहीं ले रही हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है। तो ऐसी कर्ता बुद्धि निकल जाती है, कर्तव्य बुद्धि आ जाती है, कि जो अपने पास है वो दूसरे के उपयोग में अगर आता है तो वो हमें करना चाहिए। हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा हो रहा है, हम करने वाले कोई नहीं है। तो इस प्रकार कर्ता बुद्धि निकल जाती है, कर्ता भाव उनका निकल जाता है। दूसरी बात होती है भोक्ता भाव उनका निकल जाता है। भोक्ता भाव यानी क्या? ये सब मेरा है, मैं इसको उपभोग मैं करूँगा। मैंने बंगला इतना बड़ा बाँधा है, उसका उपभोग मैं करूँगा, मैं ही उस बंगले में रहूँगा। ये मेरी रूम है, ये मेरा टेबल है, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरा बेड है, सब मेरा, मेरा, मेरा करके ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा अमुक है, सब मेरा, मेरा करके उसके ऊपर अपना स्वामित्व जताना। तो ये जो भोक्ता भाव है, ये भोक्ता भाव भी निकल जाता है क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद ध्यान में आ जाता है कि अरे ये तो सारा पर है, ये तो पुद्गल है, पुद्गल द्रव्य है, पर द्रव्य है, इसके साथ मेरा सिर्फ संयोगिक भाव है। संयोग है इसलिए ये मेरे पास है, पर मैं इसके स्वामी नहीं बन सकता। ये कब मुझे छोड़ के चला जाएगा मुझे पता नहीं चलेगा या मैं इसको छोड़ के चला जाऊँगा। कोई भी हमेशा साथ में नहीं रहता है, कितना भी बड़ा बंगला बाँधा है, कितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, सब कुछ एकदम व्यवस्थित किया है, पर कब हमारी आत्मा शरीर से निकल जाएगी और कब सब कुछ यहाँ का यहाँ पड़ा रहेगा और हम कहाँ चले जाएँगे। मतलब हम भोग नहीं सकते हैं, भोक्ता भाव हमारा नहीं होना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, उसका भोक्ता भाव पूरा निकल जाता है। भोगने की भाग वो ध्यान में ले लेता है कि ठीक है उसका उपभोग कर लो बात ठीक है, पर उसमें इतना आसक्त नहीं होना है, आसक्ति पूर्वक उपभोग नहीं करता है, उपभोग करता है वस्तु का। जो उसकी जो भी वस्तुएँ है, जो बंगला बाँधा है, घर है, जो भी बातें हैं, उनका उपभोग करता है, पर उस उपभोग में आसक्ति नहीं रहती है। मेरा है ऐसा भाव नहीं रहता है,
सिर्फ है उसका उपभोग कर लेना है, छोड़ देना है, गया तो भी ठीक, रहा तो भी ठीक, अंतर से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भोक्ता भाव उनका निकल जाता है। तीसरी बात होती है अहम भाव उनका निकल जाता है। जो सम्यक दृष्टि होता है उसका अहम भाव निकल जाता है, अहंकार निकल जाता है। मैं करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैं सब कुछ, मैं जो भी बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। ये जो अहंकार की भाषा होती है, अहम भाव जो होता है, वो अहम भाव उसका निकल जाता है। उसको ध्यान में आता है कि ये शरीर ही मेरा नहीं है तो मैं किसको मेरा मेरा करूंगा, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा तो कुछ करता नहीं है, आत्मा तो एकदम शांत है, सब कुछ उसमें शक्ति बहुत है, पर वो स्वयं करने वाला कुछ नहीं, वो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है, वो देखता है, जानता है, सब कुछ करता है। पर क्रिया करने के काम आत्मा कुछ नहीं करता है, शरीर द्वारा होता है। और शरीर तो मेरा है नहीं, फिर अहम भाव किसमें लाना है। तो ये अहम की भावना उसकी निकल जाती है, अहम भाव निकल जाता है। शरीर के प्रति जो अहम भाव था, वो अहम भाव, मैं यानी मैं, आपको किसी ने पूछा कि आप कौन हो, तो हम क्या कहते हैं कि मैं संयम प्रीति हूँ। तो मैं मेरे नाम को मैं अपना समझ लेती हूँ, उसमें मेरा अहंकार होता है। संयम प्रीति नाम से कोई अगर कुछ बात करता है तो तुरंत मेरा ध्यान उधर चला जाएगा, अरे मुझे क्या बोल रहे हैं, मेरे बारे में क्या चर्चा हो रही है, मेरे बारे में कौन बोल रहा है, तुरंत हमारे अहंकार को चोट लगती है। तो ये जो अहंकार की भावना है, ये भावना उनकी कम हो जाती है। जो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं उनके मन में इस प्रकार की भावना नहीं रहती है। वो वो सोचते हैं कि ठीक है, जिनको जो बोलना है वो बोलने वाले बोलते हैं, बोलते किसको है, शरीर को बोलते हैं, मुझे तो कोई बोलने वाला है नहीं, आत्मा को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। शरीर को बोला तो क्या, नहीं बोला तो क्या, ये मैं हूँ, ये थोड़े जब तक इस शरीर में मेरी आत्मा है तब तक मैं यहाँ इस शरीर को मैं मेरा मान रहा हूँ। बाकी जाने के बाद का किसका शरीर है, कौन संयम प्रीति और कौन शरीर और कौन क्या बोलता है। तो इस प्रकार इस प्रकार की भावना उसके मन में आती है और अहम भाव निकल जाता है। अहंकार की भाषा उनकी एकदम निकल जाती है, अहंकार की भाषा वो नहीं बोल पाते हैं। और चौथी बात होती है मम भाव उसका निकलता है, ममत्व भाव। ममत्व भाव, ममत्व बुद्धि यानी क्या, ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, हर एक के ऊपर अपना मालकी हक जो हम जमा के रखते हैं। हर एक के साथ हम प्लग जोड़ते रहते हैं, आसक्ति के प्लग हर एक के साथ जोड़ते रहते हैं, वस्तुओं के साथ भी जोड़ते हैं और व्यक्ति के साथ भी जोड़ते हैं। आवाज नहीं आ रही? आ आवाज रही है महाराज सब्जी आ रही आ है। रही है, आ रही है। हाँ, जिनको नहीं आ रही वो अपने इसमें देख लेना, इंटरनेट का इशू होगा। तो जो हम आसक्ति के प्लग जोड़ जोड़ के रखते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा, सबके साथ ममत्व भाव हम जो जोड़ के रखते हैं, तो ये ममत्व भाव उनका निकल जाता है। जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है वो सबको पर जानता है, ये सब पर है, इनके साथ मेरेपन जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। संयोग है इसलिए संयोगिक सभी बातें जुड़ के आती है, संयोग के कारण हम एक दूसरे से मिलते हैं। पर जैसे ही वियोग हो गया कि सब अलग है, हर एक की आत्मा अलग है, हर एक के कर्म अलग है, हर एक का अस्तित्व अलग है, हर एक की हर बात अलग अलग होती है, हर एक का द्रव्य अलग है, पर्याय अलग है, सब कुछ अलग अलग है। तो किसके साथ मैं ममत्व जोड़ू, तो सब ममत्व भाव उसका निकल जाता है। मतलब चार बातें उनमें आती है, एक तो कर्ता बुद्धि चली जाती है, दूसरी भोक्ता बुद्धि चली जाती है, तीसरी अहम भाव चला जाता है और चौथा है मम भाव चला जाता है। तो ये चारों बातें उनके जीवन से निकल जाती है, तब वो सच्चा सम्यक दृष्टि के, मतलब उनकी दृष्टि ही पूरी बदल जाती है। दृष्टि बदलने के बाद ये चारों बातें निकल जाती है। तो ये चारों बातें निकलने के बाद जब हमारी दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाती है, मिथ्या दृष्टि में से जब हम सम्यक्त्व में आ जाते हैं, मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व में आने के बाद जो आज तक हमने ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, जो बोध हम प्राप्त करते हैं, कुछ किताबें पढ़कर, शास्त्र को पढ़कर, किसी व्याख्यान प्रवचन सुनकर, कोई क्लासेस अटेंड करके, हर एक अनेक प्रकार का बोध हम प्राप्त करते हैं, हर एक अनेक प्रकार का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। बचपन से हम अनादिकाल से ऐसे ज्ञान प्राप्त करते आए हैं। ज्ञान ये आत्मा का स्वभाव ही है, इसलिए जहां भी जो भी पांचों इंद्रियों के द्वारा
कुछ देखने से, कोई सुनने से, कोई सूंघने से, कोई चखने से, कोई स्पर्श करने से, मन से, जो जो भी बातें हमें जहां जहां से भी ग्रहण कर सकते हैं वो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। इतने दिन तक जब तक हमारी मिथ्या दृष्टि थी, हमारा ध्यान पर में था, तब तक हमने जो जो भी ज्ञान प्राप्त किया था वो सारा ज्ञान भी कैसा था? मिथ्या ज्ञान था। मिथ्या ज्ञान क्यों था? क्योंकि उस ज्ञान में तीन बातें होती है। जो मिथ्या ज्ञान होता है ना, उसमें तीन बातें होती है। एक होता है संशय, दूसरा होता है विभ्रम, भ्रमित अवस्था, और तीसरा होता है विपर्य। संशय, भ्रम और विपर्य, ऐसे तीन बातें होती है। संशय यानी क्या कि वो निश्चित नहीं कर पाते हैं। सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई है लड़की आ रही है, तो उस लड़की ने लड़के जैसे कपड़े पहने हुए हैं और सामने से आ रही है, तो हम निश्चय नहीं कर पाती है कि ये लड़की है या लड़का है। चाल तो लड़की जैसी दिख रही है पर कपड़ा उसका वेश सारा लड़के जैसा है, तो ये लड़की है या लड़का है, ये भ्रम हमारे अंदर, संशय हमारे अंदर निर्माण हो जाता है। कहीं से धुआं निकल रहा है या धूल, बहुत ज्यादा धूल उड़ रही है, तो धूल उड़ रही है या धुआं है, उसका हम निश्चय नहीं कर पाते हैं। ऐसा संशय मन में आता है, ये है या वो है, ये है या वो है, इस प्रकार का जो संशय आता है, निर्माण होता है, वो संशयिक अवस्था होती है। फिर उसमें हम बराबर निर्णय नहीं कर पाते कि हाँ यही है, ऐसा निर्णय जल्दी से हमारा नहीं हो पाता। तो इस ज्ञान को संशय वाला ज्ञान कहते हैं कि ऐसा संशय हमें हर बात में आता रहता है। जो भी बात करते हैं उसमें हमें संशय निर्माण होते रहता है। एक जैसे दिखने वाली दो तीन वस्तुएं रही तो हमें ध्यान में नहीं आता कि कौन कौन वस्तु कौन सी है, तो ये ध्यान में नहीं आ पाता है। तो ये संशयित अवस्था हमारी होती है, इसके कारण से हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाता है। दूसरा है भ्रम, विभ्रम। विभ्रम होता है, विभ्रम यानी क्या कि कोई निश्चय करने, कुछ है इतना ही ज्ञान होता है। जैसे रास्ते से चल रहे हैं, चलते चलते पैर में कुछ चुभा है, बिना चप्पल के चल रहे हैं और चलते चलते पैर में कुछ चुभा है, तो कुछ चुभा है, कुछ है, कुछ चुभा है, ऐसा मन में आ जाता है। तो क्या चुभा होगा, फिर उसमें हमें निश्चय नहीं कर पाते हैं कि ये है या वो है। कांच कांच चुभा है या कंकर, नुकीला कंकर पत्थर चुभा है या कांटा चुभा है, कुछ तो भी चुभा है पर कुछ है, इतना ज्ञान जो होता है वो भ्रमित अवस्था होती है। उसको भ्रम बोलते हैं, विभ्रम बोलते हैं। कुछ है इतना ज्ञान होना, ये विभ्रम है। क्या है, क्या है इसमें, ये है या वो है, ये शंका उत्पन्न होना, ये संशय वाला ज्ञान होता है। और तीसरा होता है विपर्य ज्ञान। विपर्य ज्ञान यानी विपरीत ज्ञान, विपरीत ज्ञान होता है। जैसे अंधेरे में चल रहे हैं, वहां पर रस्सी पड़ी हुई है, पर एकदम से हम उसको सांप समझ लेते हैं कि अरे सांप है अंधेरे में, वहां सांप है, जल्दी से कोई दिया लगाओ, कोई प्रकाश करो, देखो वो सांप पड़ा है, तो रस्सी को सांप समझ लेना। या कभी कभी सांप चल रहा है, सांप वहां बैठा है ऐसा, पर हम समझते कि रस्सी है, कोई नहीं, एकदम बेधड़क हम चल वहां से निकल जाते हैं, रस्सी समझकर निकल जाते हैं वहां से। तो ये अवस्था होती है। तो ऐसा सांप या रस्सी, ये भ्रम, विपरीत अवस्था, सांप को रस्सी समझ लेना, रस्सी को सांप समझ लेना, ऐसी विपरीत अवस्था वहां पर आ जाती है। तो इसको विपर्य ज्ञान कहते हैं। तो ये विपरीत ज्ञान हो जाता है। तो ये तीनों ज्ञान कैसे है? मिथ्या ज्ञान है, इसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। पर सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? ये तीनों जो अवस्थाएं हैं ज्ञान की, ये जो तीनों प्रकार जो होते हैं, जो दोष, ये तीनों दोष जो ज्ञान में होते हैं, वो ज्ञान कैसा होता है? मिथ्या ज्ञान होता है, वो सम्यक ज्ञान नहीं हो पाता है। और वे तीनों जो दोष है, ये तीनों दोष मिथ्यात्व के कारण आते हैं। हमारी दृष्टि अगर मिथ्या रही तो ये सारे दोष हमारे ज्ञान में आते रहते हैं। पर इन दोषों से रहित अवस्था कब होती है? जब हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद ये तीनों अवस्थाएं, हमारे तीनों दोष हमारे ज्ञान में से निकल जाते हैं और हमारा ज्ञान एकदम शुद्ध ज्ञान हो जाता है। हमारी दृष्टि बदल जाती है, तो दृष्टि बदलने के कारण से ज्ञान भी हमारा सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो वो जो सम्यक ज्ञान होता है, वो प्रमाण और नयों के द्वारा जीवादि तत्वों का
संशय, विभ्रम और विपर्य से रहित वस्तु तत्व का यथार्थ बोध हो जाता है। मतलब क्या होता है कि प्रमाण और नय, ये दो शब्द हमारे शास्त्रों में बहुत आते हैं। हमारे जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में मूल शब्द में ये प्रमाण और नय का, न्याय शास्त्र में ये विषय बहुत आता है। तो प्रमाण और नय दो शब्द है। प्रमाण यानी क्या? वस्तु का संपूर्णतः ज्ञान होना। जैसे वस्तु यानी द्रव्य, द्रव्य जो होते हैं, द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। हर एक द्रव्य में अनंत गुण है। जैसे पुद्गल द्रव्य भी है, तो पुद्गल द्रव्य में भी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, बाकी अनंत ऐसे इस प्रकार के गुण होते हैं। आत्मा है, आत्म द्रव्य जो है उसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद, वीर्य, ये सारे गुण आत्मा में होते हैं। ऐसे द्रव्य में अनंत प्रकार के गुण होते हैं। तो सभी गुणों की ओर से, सभी ओर से विचार करके, सभी ओर से चिंतन मनन करके संपूर्णतः ज्ञान प्राप्त करना, उसको प्रमाण बोलते हैं। उसको प्रमाण कहते हैं। सभी सभी ओर से चिंतन करके, जिसको हम अनेकांत दृष्टि कहते हैं। अनेकांत दृष्टि से चारों ओर से संपूर्णतः ज्ञान स्वीकार करना, उसको प्रमाण कहा जाता है। और नय किसको कहते हैं? वस्तु के अंशात्मक ज्ञान को नय कहते हैं। एक ही बात कुछ है और उस एक बात को ही जब हम समझ लेते हैं, एक ही बात का जब हमें ज्ञान होता है, जैसे जैसे कोई वस्तु है, उस वस्तु को सिर्फ, अब जैसे किताब है, किताब है तो इस किताब को देखकर हम क्या कहेंगे कि हाँ ये तत्वार्थ की किताब है, इतना हम कह देते हैं। तो कोई कहेगा कि नहीं, ये किताब ऐसे ऐसे रंग वाली है, काला रंग है, उसमें गुलाबी रंग है, अलग अलग रंग है। तो फिर तीसरा कहेगा कि नहीं, उसमें बहुत सुंदर डिजाइन है। कोई कहेगा कि नहीं, ऐसे पुद्गल द्रव्य है। कोई कहेगा कि ऐसा वजनदार है, भारी है। कोई कहेगा हल्की है। इस प्रकार अलग अलग लोग, जितने लोग होते हैं, वे अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। घटना एक ही घटित होती है, पर उस घटना को देखने वाले अलग अलग दृष्टि वाले लोग होते हैं। सभी लोग अलग अलग दृष्टि से उसका विवेचन करते हैं। तो ये जो अपनी दृष्टि से, एक ही दृष्टि से जो देखा जाता है, उसको नय कहा जाता है। नय यानी एक ही दृष्टि से चिंतन करना, वस्तु के एक ही गुण का वर्णन करना, उसको नय कहते हैं। और प्रमाण यानी सर्वांगीण दृष्टि से विचार करके संपूर्ण द्रव्य का प्ररूपणा करना, उसको प्रमाण कहते हैं। ज्ञान प्राप्त करना, उसको प्रमाण कहते हैं। तो ये नय और प्रमाण, नय और प्रमाण, इन दोनों के द्वारा जीव के जो हमें तत्व बताए गए हैं, हमारे यहाँ शास्त्रों में 9 प्रकार के तत्व बताए गए हैं। वो 9 तत्व आगे आने वाले हैं हमें। तो जीव, अजीव, आश्रव, संवर, पुण्य, पाप, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सारे जो तत्व है, तो ये सारे 9 तत्व जो है, इन 9 तत्वों का एकदम व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना, उसमें संशय नहीं है, विपर्य नहीं है, कुछ किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। इन तीनों दोषों से रहित होकर 9 तत्व का पूरी तरह से अभ्यास करना और उसका यथार्थ बोध प्राप्त करना, उन तत्वों का यथार्थ बोध प्राप्त करना, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हुए बिना सम्यक ज्ञान नहीं हो पाता है। क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो हमारा दर्शन कैसा रहेगा? मिथ्या दर्शन रहेगा। हमारी दृष्टि मिथ्या रहेगी और मिथ्या दृष्टि रहने के कारण से हम इतना शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मिथ्या दृष्टि में संशय रहेगा, भ्रम रहेगा, विपर्यास रहेगा, अलग अलग प्रकार उसमें दोष रहेंगे। तो इन दोषों से मुक्त होकर जब सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, तभी हमें सम्यक ज्ञान हो सकता है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद हमारा पूरा ज्ञान, जो जो भी हमने आज तक सुना है, वो सारा सम्यक ज्ञान हो जाता है। मतलब ज्ञान अभी हमारा मिथ्या ज्ञान है। जब तक हमें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। पर जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है कि हमारा ज्ञान पूरा सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले अगर ज्ञान हुआ तभी बाद में दर्शन होगा ना। पहले हम जानेंगे आत्मा क्या है, तत्व क्या है, ये सब कुछ क्या है, जानेंगे तब उसके ऊपर हमारी श्रद्धा होगी, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। तो पहले ज्ञान होना चाहिए, बाद में दर्शन होना चाहिए, ऐसा कहने वाले भी लोग होते हैं। पर वैसा नहीं होता है। ऐसे भी दर्शन को हम सामान्य ज्ञान कहते हैं और विशेष ज्ञान यानी ज्ञान।
सामान्य और विशेष, ये दोनों प्रकार। सामान्य रूप से जानना ये दर्शन है, विशेष रूप से जानना ये ज्ञान है। तो किसी भी वस्तु को पहले हम सामान्य रूप से जानेंगे, बाद में विशेष रूप से जानते हैं। कोई व्यक्ति आ रहा है तो पहले सामान्य तौर पर कोई आ रहा है इतना जानेंगे, फिर नजदीक आने के बाद जानेंगे कि हाँ ये अमुक व्यक्ति है, ये ऐसा है, ये वैसा है, उसका पूरी जानकारी हमें मिल सकती है। तो पहले दर्शन होगा, बाद में ज्ञान होगा। वैसे ही सम्यक दर्शन, पहले सम्यक दर्शन होगा, मिथ्या भाव हमारा टूट जाएगा, मिथ्या धारणा हमारी टूट जाती है, मिथ्यात्व मोहनीय का क्षय हो जाता है, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो सम्यक दर्शन हमें किसी को देखना नहीं है, कोई सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है ये हमें नहीं देखना। हम कैसे है, पहले हमें अपनी दृष्टि देखनी है, हम सम्यक दृष्टि है या नहीं, हमें अभी तक आत्मा का बोध हुआ है या नहीं, आत्मदर्शन आत्मानुभूति हमने की है या नहीं। और ये कोई किसी का नहीं देख सकता, स्वयं को ही स्वयं का जानना पड़ता है। हम किसी के व्यवहार से नहीं कह सकते कि ये सम्यक भी है या मिथ्यात्व है। हम व्यवहार से कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि व्यवहार बहुत अलग होता है और वास्तविकता बहुत अलग होती है। जैसे अभी कहा ना, ढाई खिलावे बाल, ढाई माता होती है, वो बच्चे को संभालती है, एकदम माता के समान संभालती है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि ये इसकी माता ही है, पर वो अंतर से जानती है कि मैं इसकी माता नहीं हूँ। तो वो अंतर से जानने वाली जो बुद्धि होती है, आंतरिक जो ज्ञान होता है, वो सम्यक ज्ञान होता है। तो वो सम्यक ज्ञान हर एक को अपना अपना ध्यान में आता है। कोई कह नहीं सकता कि कोई कोई मारा। और एक बात ध्यान में लेना है, बीच बीच में थोड़ा सा थोड़े वर्षों पहले जब ऐसी एक प्रथा चल पड़ी थी कि हमने ये महाराज साहब का संकेत ग्रहण किया है, वो महाराज साहब ने हमको संकेत दिया है, ऐसे कोई किसी को संकेत देते नहीं है। सम्यक तो ये देने लेने की चीज नहीं है। सम्यक्त्व क्या है, ये अनुभूति की चीज है, अनुभूति करना है, स्वयं को अनुभूति करना है। स्वयं को जब स्वयं की अनुभूति होती है तब हमारी दृष्टि बदलती है। कोई हमारी दृष्टि बदलने में सक्षम नहीं होता है। मार्ग हमें बता सकते हैं, पर उस मार्ग पर हमें चलना पड़ता है। हम चलेंगे तभी हम उस मार्ग को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, तब सम्यक दर्शन होने के बाद ही हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो सकता है। तब तक हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। हम भले शास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं, शास्त्र की बातों को समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, भगवान की वाणी सुन रहे हैं, भगवान की वाणी बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, पर फिर भी हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें भी हमें कहीं कहीं हम सिर्फ सुनी सुनाई बात कहते हैं, जो पढ़ी पढ़ी हुई बात है, सुनी हुई बात है, उसी बात को हम वापस रिपीट करते हैं और उसको भी वैसे की वैसे रिपीट नहीं कर पाते हैं। हम उसमें अपनी बातें भी उसमें डालते जाते हैं। जो भी बात हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो हमें बोध होता है, जैसे उत्तराध्ययन सूत्र है, उत्तराध्ययन सूत्र का कुछ एक सूत्र हमने पढ़ा है, एक लाइन हमने पढ़ी है, उस पढ़ने के बाद जो हमें बोध हुआ है, जैसे समयम गोयम मा पमाये, ये लाइन हमने पढ़ी, तो उस पढ़ने के बाद हमें सिर्फ इतना बोध हुआ कि भगवान ने कहा है कि हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। इतना बोध हमें हो गया, पर इतना बोध होना वो सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। वो बोध, वो जो बात कही गई है, वो बात मैं समझ में लूं, मेरे जीवन में वो उतरनी चाहिए, मेरे जीवन में वो बात उतरनी चाहिए। और वो बात गौतम के लिए नहीं कही गई है, गौतम का तो निमित्त है, वो बात मेरे लिए कही गई है। मैं उस बात का अधिकारी हूँ, मुझे मुझे संबोधन किया है भगवान ने, मुझे संबोधन किया है और मुझे कहा है कि समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करने का संदेश मुझे दिया हुआ है, उपदेश मुझे दिया हुआ है। और वो जब तक मैं अपने जीवन में नहीं उतारता हूँ, जब तक मेरे जीवन में वो बात नहीं उतरती है, तब तक मेरा ज्ञान, मेरा समझा हुआ बोध वो सम्यक नहीं हो सकता। वो सिर्फ बुद्धि के स्तर पर सब मैंने पढ़ लिया है, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, बहुत बातें रट ली है, सब कुछ बुद्धि के स्तर पर सब कुछ कर लिया है, पर अनुभव के स्तर पर अगर कुछ भी नहीं है तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता है। भले वो शास्त्र का ज्ञान है, भगवान की वाणी है, फिर भी हमारे लिए वो सम्यक नहीं है।
हमारे लिए वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा। जब तक हमारे अनुभूति में वो ज्ञान नहीं उतरता है, तब तक वो सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है। ये बात एकदम पक्के से ध्यान में ले लेना है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं शास्त्रों को मिथ्या ज्ञान कह रही हूँ, भगवान की वाणी को मिथ्या ज्ञान कह रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। भगवान की वाणी तो सम्यक ही है, सम्यक ज्ञान के द्वारा ही उन्होंने प्रवृत्तित की हुई है, उनकी तो सम्यक ही है वाणी। पर उस वाणी को ग्रहण करने वाला मैं सम्यक हूँ या मिथ्यात्व हूँ, मेरे ऊपर मेरा डिपेंड है, मेरे लिए वो शास्त्र कैसा है। नंदी सूत्र में भी कहा है कि सम्यक श्रुत जो है वो सम्यक दृष्टि के लिए सम्यक श्रुत है, मिथ्या दृष्टि के लिए वो मिथ्या श्रुत ही है। वैसे ही मिथ्या श्रुत भी जो शास्त्र है, मिथ्या शास्त्र श्रुत के रूप में जो जो शास्त्र बताए गए हैं, वो शास्त्र भी अगर सम्यक दृष्टि वाला पढ़ता है तो उसके लिए वो सम्यक शास्त्र कहलाएंगे, सम्यक श्रुत कहलाएगा। और मिथ्या दृष्टि वाला पढ़ेगा तो उसके लिए वो मिथ्या शास्त्र कहलाएगा। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सम्यक्त्वी है या मिथ्यात्वी है, ये अपनी स्वयं की अनुभूति का विषय है। तो इस प्रकार ये जो ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान जो होता है, वो आत्मलक्षी ज्ञान होता है, मोक्ष लक्षी ज्ञान होता है, मोक्ष की ओर उसका ध्यान होता है कि मैं मुक्त अवस्था को कब प्राप्त करूं। जब तक मैं अपने को मैंने अपने का स्वरूप उससे ध्यान में ले लिया है कि मेरी आत्मा इस प्रकार की है, पर अभी तक वो कर्म बंधन में बंधी हुई है, तो वो कर्म से मुक्त कब होगी, किस प्रकार से मुक्त होगी, कैसे कैसे मुझे इन बातों से अलिप्त होना है, इन बातों को कैसे कैसे छोड़ना है, किस प्रकार मैं इन बातों से अलग हो जाऊंगी, कैसे मेरे आसक्ति के प्लग, ममत्व के प्लग, अहम भाव के प्लग, कर्ता बुद्धि, ममता, भोक्ता बुद्धि, ये सभी बुद्धियां मेरी कैसे हटेगी, और ये बुद्धियां हटने के बाद मैं अपने स्वरूप में कैसे स्थिर हो पाऊंगा। इस प्रकार का चिंतन करना, ये लक्ष्य उसका होता है। सम्यक दृष्टि का लक्ष्य ये होता है, सम्यक ज्ञान ये होता है कि मैं अपने आत्म शक्ति को कैसे जागृत, पूरी तरह से कैसे जागृत कर सकूं। अनुभव तो हो गया है, देख तो लिया है। जैसे घर में आपके एक बहुत बड़ी तिजोरी है, बहुत पुश्तैनी तिजोरी, पुराने जमाने से पीढ़ियों से चली आ रही, भरी हुई है। और हमें कहा गया है, घर में सबको पता है कि उस तिजोरी में बहुत सारा धन है, बहुत सारे हीरे जवाहरात सब कुछ भरे पड़े हैं। और वो तिजोरी चारों ओर से इतनी पैक है कि वो खोलना बहुत मुश्किल काम है, उसकी चाबी भी नहीं मिल रही है और खोलना भी बहुत मुश्किल है। अब उस घर में कोई एकाध ऐसा नटखट बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे को भी पता चलता है कि ये तिजोरी है, इसमें बहुत सारा धन है, तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं से उसको तोड़ने का प्रयास करेगा, बहुत ज्यादा प्रयास करके कैसे तो भी एक पहले गड्ढा तैयार करेगा, कहाँ से कुछ लाके कैसे ठोक ठाक के कैसे भी एक गड्ढा तैयार करेगा, एक होल उसमें निर्माण करेगा। और वो होल निर्माण करके फिर उसमें से झांकेगा अंदर कि सही में अंदर कुछ है क्या, तो फिर आगे का खोलू, नहीं तो फिर बिना काम की मेहनत क्यों करूं। तो एक होल करके वो थोड़ा सा झांकता है उसमें, और झांकने के बाद उसको दिखता है तो अरे बाप रे, अंदर तो बहुत चमचम चमचम कर रहा है, सही में बहुत सारे हीरे जवाहरात दिख रहे हैं। इतने से होल में से उसको सिर्फ थोड़ा सा प्रकाश उसको दिखा है, और कुछ तो भी थोड़ी सी झलक उसको दिखी है। तो झलक दिखने के बाद उसकी श्रद्धा हो जाती है कि हाँ, इस तिजोरी में सही में बहुत ज्यादा धन भरा पड़ा है। तो फिर वो उस धन को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, फिर उस तिजोरी को खोलेगा, उस खोल को थोड़ा बड़ा करेगा, उसमें से रत्नों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ये प्रयास तब होता है जब उसकी श्रद्धा जम जाती है, उसको पता है कि हाँ, सही में इस तिजोरी में धन है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इसमें है, तभी वो प्रयास कर सकता है। तो वैसे सम्यक दर्शन जब होता है तब हमें एक खोल से सिर्फ इतना पता चलता है कि अरे ये मेरा स्वरूप है, इस प्रकार की मेरी आत्मा है, इतना आनंद है, इतना प्रकाश है, इतनी शांति है, इतना स्थैर्य, इतना बहुत ज्यादा सुख समाधान है, एकदम से अलग प्रकार की शांति इसमें है। वो एकदम अलग अनुभूति उस समय, एक समय मात्र के लिए वो करता है, पर उतना समय मात्र में जो अनुभूति की जाती है उसमें उसकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, अरे ये मेरा स्वरूप है, इस स्वरूप को मुझे प्राप्त करना है। तो इस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए फिर वो प्रयास करता है,
फिर वो प्रयास करेगा कि अरे मुझे किस प्रकार से प्राप्त हुआ था, मैं एकदम स्थिर हो गया था, मन वचन काया एकदम स्थिर हुई थी, ध्यान की धारा मेरी एकदम से अच्छी तरह से अंतर में लग गई थी, बाहर का सब मैं भूल गया था। फिर वो वापस वैसा प्रयास करेगा, फिर वापस स्थिर होने का प्रयास करेगा, अंतर में एकदम शांत बैठने का प्रयास करेगा, आत्म स्वरूप को जानने का वापस बार-बार वो अनुभूति लेने का प्रयास करेगा। तो ये जो प्रयास चलता है, ये जो पुरुषार्थ चलता है, इस पुरुषार्थ को कहते हैं सम्यक चारित्र। ये पुरुषार्थ होता है सम्यक चारित्र। एक बार दर्शन हो गया, दर्शन होने के बाद उसका ज्ञान पक्का हो गया कि हाँ, मेरी आत्मा इस प्रकार से है और आत्मा में ऐसे-ऐसे गुण है, आत्मा का ऐसा-ऐसा स्वरूप है। ये ज्ञान उसको प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त होने के बाद बाकी सभी विभाव को छोड़ देता है, बाकी सभी बातों को छोड़ देता है। जो पर है वो सब छूट जाता है। अब वो जो मुझे दिखा था, एक झलक मुझे जो मिली है, तो उस झलक को मैं और भी ज़्यादा उस झलक में टिकने का प्रयास करूँगा। तो उस झलक में टिकने का जो प्रयास चलता है, उसमें जो शांति का अनुभव होता है, स्थिर बैठने का जो अनुभव करते हैं, स्थिर बैठने का जो प्रयास किया जाता है, पुरुषार्थ किया जाता है, तो ये पुरुषार्थ हमारा सम्यक चारित्र कहलाता है। सिर्फ बाहर की क्रिया सम्यक चारित्र नहीं है। हिंसा आदि से निवृत्त होना है, ज्ञान आदि अतिचारों का ज्ञानाचार वगैरह जो है मतलब स्वाध्याय ध्यान वगैरह करना है, स्वाध्याय करनी है, उपदेश देना है, बाकी की बातें करनी है, ये सारा चारित्र नहीं है, ये सारा व्यवहार चारित्र है। ये चारित्र तो है, पर ये व्यवहार चारित्र है। सम्यक चारित्र किसको कहते हैं कि जो अनुभूति हुई है, उस अनुभूति को पकड़ के रखना, उस अनुभूति में रमण करना, उस अनुभूति में ही रहना, उसी को प्राप्त करने का, उसी को खोलने का प्रयास करना, उसी में अपना पुरुषार्थ लगाना, उसको कहते हैं सम्यक चारित्र। इस प्रकार का ये सम्यक चारित्र होता है। अब आप कहेंगे कि पुरुषार्थ करना मतलब क्या करना है? कितना पुरुषार्थ कैसे करना है? तो पुरुषार्थ करना यानी कुछ काम करना नहीं है, कि मैं दिन भर इतना पुरुषार्थ करता हूँ, इतने व्रत नियमों का पालन करता हूँ, ऐसा आचरण करता हूँ, सामयिक करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, यहाँ ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, ये सारा दिन भर पुरुषार्थ मेरा चल रहा है। इसको पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुषार्थ यानी एकदम से स्थिर होना, ये सब कुछ छोड़ना, कुछ भी नहीं करना वो पुरुषार्थ है। कुछ भी नहीं करने में बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ होता है। करने में पुरुषार्थ नहीं लगता है, करने में हमारी क्रिया सहजता से होती जाती है। क्योंकि अनादिकालीन वही संस्कार चले आ रहे हैं, तो करना बोले तो हम फटाफट करके अलग हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। फटाफट करने की क्रिया करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, पर क्रिया नहीं करनी है, अक्रिय अवस्था में रहना है, निष्क्रिय बनना है, शांत बैठना है, सिर्फ विचार तक नहीं करना है, विचारों को भी शांति देना है, विचार तक नहीं करना है। साँस भी लेना है तो एकदम मंद श्वास हो रही है, श्वास भी हमें ज़ोर से नहीं लेना है। कुछ भी नहीं करना है, मन, वचन, काया की पूरी तरह से स्थिरता लाना, स्व में रमण करना, स्वयं के अनुभूति में रममाण होना, इसको बोलते हैं सम्यक चारित्र। तो ये ये यही विशुद्ध संयम है, इसी को संयम कहा जाता है। यही सर्वोत्कृष्ट शील का पालन है। स्व में रममाण होना, स्व में स्थित होना, स्व की अनुभूति में रममाण हो जाना, इसी को सम्यक चारित्र कहा जाता है। तो ये इसमें परिपूर्णता आना, इसमें परिपूर्णता लाने का प्रयास करना, इसको सम्यक चारित्र कहते हैं। तो इस प्रकार सम्यक ज्ञान ये कब होगा? सम्यक ज्ञान हमें हो चुका है, सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक ज्ञान हुआ है। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन दोनों साथ-साथ में रहते हैं, पर इनके साथ चारित्र भी रहेगा ही ऐसी जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन होते से ही सम्यक ज्ञान तो हो जाता है, पर सम्यक चारित्र तुरंत नहीं आता है, तुरंत आएगा ही ऐसी जरूरत नहीं है। क्योंकि सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र दर्शन ये दोनों युगपत होते हैं, दोनों साथ-साथ में चलते रहते हैं। पर ये जो चारित्र की बात है, ये चारित्र की बात बहुत आगे पुरुषार्थ के द्वारा इसको प्राप्त करनी होती है। इसमें क्या होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होने के बाद जो हमारे अंदर कषाय भावना थोड़ी जो
क्योंकि मोहनीय कर्म हमारा है। मोहनीय कर्म के सिर्फ हमने दर्शन मोहनीय को अलग कर दिया है और अनंतानुबंधी कषाय को हमने अलग कर दिया है, तभी हमको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है। पर बाकी की प्रकृतियां मोहनीय कर्म की अभी तक बची हुई है। तो उन प्रकृतियों के कारण से कषाय का उदय भी हमारे अंदर हो सकता है, अविरति भी आ सकती है। अविरति यानी कुछ व्रत प्रत्याख्यान लेने की भावना नहीं है, सिर्फ ठीक है सम्यक दर्शन हो गया है, हम सम्यक दर्शन के आनंद में रहते हैं, पर व्रत प्रत्याख्यान लेने की ज्यादा भावना नहीं होती है, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरणीय प्रत्याख्यानावरणीय आदि कर्मों का उदय चलता है, तो लेने की तुरंत भावना नहीं हो पाती है। तो सम्यक चारित्र तुरंत आएगा ही ऐसी जरूरत नहीं है, पर सम्यक दर्शन होते से ही सम्यक ज्ञान तो हो ही जाता है। ये दोनों साथ साथ में चलते हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों साथ साथ में रहते हैं। सम्यक चारित्र कब आएगा? सम्यक ज्ञान पूर्वक कषाय अविरति आदि भावों से निवृत्त होना है, उस निवृत्ति का पुरुषार्थ करना है। कषाय की निवृत्ति का पुरुषार्थ करना है, अविरति के निवृत्ति का पुरुषार्थ करना है, व्रत प्रत्याख्यानों को जीवन में उतारना है। व्रत प्रत्याख्यान सिर्फ लेने के लिए लेना नहीं है, सिर्फ ऊपरी दृष्टि से व्यवहार दृष्टि से नहीं करना है, अंतर से वे होने चाहिए, अंतर से व्रतों का पालन होना चाहिए, अंतर से प्रत्याख्यान हमारे होने चाहिए। ऊपर ध्यान में ऐसे बैठ गए, सवेरे उठे, सवेरे 4 बजे उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे और ध्यान में बैठ गए, ध्यान में ऐसे लीनता आ गई, इतनी एकाग्रता आ गई और इतना आनंद आने लग गया, स्वरूप में इतनी रमणता हमारी बढ़ गई कि कब नौकाशी आ गई, कब पोरशी हो गई, कब आधा दिन चला गया, हमें पता ही नहीं चला। उसी आनंद में हम रममान है। तो कहाँ आपका एकासना हो गया, कहाँ आपका उपवास हो गया, पता भी नहीं चलता है। तो इस प्रकार अपने आप ये क्रियाएं होती रहती है। ये जो व्रत प्रत्याख्यान जो है वो अपने आप होते रहते हैं, अपने आप सभी बातें छूट जाती है, छोड़ना नहीं पड़ता है। मुझे मान साहब मुझे इसका पचकान दो, ये चीजें नहीं खाना, उसका पचकान दो, वो चीजें नहीं खाना, उसका पचकान दो, ये काम नहीं करना, उसका पचकान दो। ऐसे पचकान लेने से सिर्फ ऊपर से ठीक है, पचकान लेने से आप उतनी बातों से बचते हैं, उतना उतना फायदा तो होता ही है, वो तो करना ही है, पर वो मतलब सम्यक चारित्र नहीं है। सिर्फ पचकान लेना सम्यक चारित्र नहीं है, पचकान लेना पचकान अपने आप हो जाता है, छूट जाता है, ये बातें अपने आप छूट जाती है। हिंसात्मक कार्य हमारे द्वारा होगा ही नहीं, हर एक, क्योंकि हमने जब अपनी अनुभूति कर ली है, अपने आत्मा की अनुभूति कर ली है, तो आत्मवत सर्वभूतेषु, हमारे समान ही हम सभी की आत्माएं देखेंगे, चाहे उसकी भी आत्मा इतनी शक्तिशाली है, उसकी भी आत्मा इतनी शक्तिशाली है, मैं क्यों किसी को कष्ट दूं, मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, मेरे द्वारा किसी की हिंसा नहीं होनी चाहिए, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि झूठ क्या बोलना है, जो सत्य बात है वो सत्य ही रहेगी, झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। तो चोरी करने की भावना ही नहीं जागेगी, क्योंकि हर वस्तु पर है, तो मैं किसकी वस्तु में लूं, ऐसे भी तो सब हम ले रहे हैं, जो भी वस्तुएं है, तो उन वस्तुओं के साथ मेरा ममत्व भाव ही नहीं है, तो मैं किसकी वस्तु को पर अपना अधिकार क्यों जमाऊं, क्यों मैं चोरी करूंगी, क्यों मैं अब्रह्म का सेवन क्यों करूंगी, क्योंकि ब्रह्म में मैं स्वयं लीन हूँ, ब्रह्म मेरे अंदर, मेरा ब्रह्मा है, मेरे अंदर मेरी आत्मा है, मेरे अंदर मेरी शक्ति है, उसमें इतना आनंद आ रहा है, तो बाहर के अब्रह्म में आनंद क्या क्या ढूंढूंगा, बाहर में कोई आनंद मिल ही नहीं सकता। तो इस प्रकार के परिग्रह की चेतना उसकी होगी ही नहीं, परिग्रह करना ही नहीं, ममत्व भाव ही नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं, तो परिग्रह किसके लिए करना है, ये बातें अपने आप छूट जाती है, ये बातें छूट जाती है, इसके पचकान लेने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप छूट जाता है, तो ये छूट जाना इसको बोलते हैं सम्यक चारित्र। तो इस प्रकार के सम्यक चारित्र की परिभाषा है। तो ये जो पहला सूत्र हमने देखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये तीनों बातें जब जमती है, सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक दर्शन का अभाव हुआ, सम्यक दर्शन का फल क्या होता है, हमारे आत्मा का अज्ञान ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। सम्यक दर्शन जब होता है तो जो अज्ञान अवस्था थी वो ज्ञान अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। सम्यक ज्ञान का फल क्या होता है, आत्मा अपने विभाव को छोड़कर स्वभाव में रममान करने लगती है, वो जान लेती है स्वभाव क्या है, विभाव क्या है, इसका ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान होने के बाद विभाव यानी पर भाव, पर वस्तु में भाव जो जाता है वो विभाव दशा है।
तो उस विभाव को छोड़कर वो स्वभाव में आ जाता है। जैसे क्रोध हमारा विभाव है, क्षमा हमारा स्वभाव है, तो स्वभाव में आ जाता है, विभाव से चला जाता है, विभाव भाव चला जाता है। तो इस प्रकार ज्ञान, सम्यक ज्ञान का फल क्या होता है कि आत्मा अपने विभाव को छोड़ देती है, स्वभाव में रममान करने लग जाती है, स्वभाव में स्थिर होती है। और सम्यक चारित्र का फल क्या होता है कि जो मोह जनित विकल्प, संकल्प, विकल्प चल रहे थे, विकार चल रहे थे, उन सभी विकार अपने आप छूट जाते हैं। संकल्पों को, विकल्पों को, विकारों को छोड़कर स्व स्वरूप में परिपूर्णता रममान हो जाना, परिपूर्णतया रममान हो जाना, ये सम्यक चारित्र का फल है। तो इस प्रकार का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जब प्राप्त हो जाता है तो मोक्ष का मार्ग हमारा खुल जाता है। क्योंकि हम स्वरूप में रममान रहे तो बाहर से कर्म तो आते ही नहीं है, और अंतर में जो कर्म बंधे हुए हैं वो सारे फटाफट निर्जरा उनकी होती जाती है। संवर जैसे ही करते हैं, आश्रय को जैसे ही रोकते हैं, संवर जैसे ही होता है तो निर्जरा फटाफट फटाफट होने लग जाती है। तो निर्जरा जैसे ही हो जाती है, पूर्णतः निर्जरा हो गई तो कर्म मुक्त हो गए हम, तो मोक्ष हमारे सामने खड़ा है, तो मुक्त अवस्था का हम आनंद ले सकते हैं। तो इस प्रकार मोक्ष का मार्ग बताया गया है। उमा स्वाति जी ने पहले ही सूत्र में बताया है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इस प्रकार का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से मोक्ष का मार्ग, मुक्ति का मार्ग हमारा खुला हो सकता है। और सभी लोग इसी मार्ग पर चलने का प्रयास करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मथे नंदनी मेरे से। हाँ, सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। गहरा विषय है और हमारे सब बहुत आसानी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी के मन में थोड़ा चल विचल तो जरूर हुई है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र किस तरह से प्राप्त करेंगे। अभी इसकी पहले उन्होंने भूमिका बता दी हम लोगों को, लेकिन किस तरह से हम प्रयास करेंगे इसके भी छोटे छोटे सूत्र हमारे सब दे रहे हैं और देने वाले हैं। तो देने जो सूत्र हमें मिलेंगे उस पर हम चिंतन करेंगे तो उस तक हम पहुंच सकते हैं। अभी पहले ही उन्होंने बताया कि आत्मानुभूति होना, आत्मा का अनुभव होना सम्यक दर्शन है। एक बार सम्यक दर्शन हो गया कि अंतर की दृष्टि खुल जाती है। अंतर की दृष्टि खुलने के बाद सत्य क्या है यानी वास्तविकता को हम जानने लगते हैं। पर क्या है और ये क्या, स्व क्या है और पर क्या है, इसकी अनुभूति हमें होने लगती है। अभी सम्यक दृष्टि, उसके लिए एक दोहा भी उन्होंने बोला था कि सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारा रहे जो ढाई खिलावे बाल। तो अभी यह हम विचार करते हैं कि ढाई माता भी कैसे, व्यवहार से हम जान नहीं सकते कि किसी को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हुआ है। वास्तविकता अलग होती है और व्यवहार अलग होता है। लेकिन एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो चार बातें छूटने लगती है कि संसार में रहकर भी, सारा व्यवहार संभालते हुए भी उसमें से कर्ता बुद्धि निकल जाती है। कर्ता बुद्धि निकलने के बाद कर्तव्य बुद्धि जागृत है, कर्ता बुद्धि निकल गई तो जो भी कुछ कर रहे हैं सबके लिए करो, मेरे लिए कुछ नहीं। वो क्या हो गया है, कर्ता बुद्धि अगर छूट गई, मैं कर रहा हूँ, मैं जिसके मन से निकल गया, मैं निकलने के बाद क्या होता है कि दृष्टि एकदम बदल जाती है। पहला क्या बताया कि कर्ता बुद्धि निकल जाती है, दूसरे बताया कि भोक्ता बुद्धि निकल जाती है। जितनी भोग उपभोग की आसक्ति थी उस आसक्ति से परे होकर वह कहता है कि मैंने पुरुषार्थ से इतना सारा कुछ संसार बसाया, लेकिन अभी उसको भोगने की इच्छा मर गई, तो वो क्या हो गया है, भोक्ता भाव चले गया है। फिर तीसरा होता है अहंकार भाव। अहंकार तो हर बात में, छोटा थोड़ा भी कुछ किया तो तुरंत अहंकार आ जाता है। जिसकी अहंकार भावना दूर हो जाती है, सही में सम्यक दर्शन की ओर वो जा रहा है। अहंकार भाव। और चौथा है ममत्व भाव।
ममत्व यानी जहां जहां पर वस्तु व्यक्ति के प्रति जो असत्य के प्लग लगा के जोड़ के रखे हैं, मेरा मेरा जब हम कर रहे हैं, एक चार बातें अगर हमारे जीवन से निकल जाती है तो सम्यक दर्शन होता है। यानी सम्यक दर्शन होने के बाद ये चार बातें अपने आप निकल जाती है। अभी हमारे साहब ने बताया व्रत पचकन लेना नहीं पड़ता है, अपने आप छूटता है। कि इन चारों के प्रति जो हमारी आसक्ति थी वो अपने आप क्या हो जाती, दूर हो जाती है। अभी सम्यक दर्शन होने के बाद तीन जो हमारे मन में, एक सम्यक ज्ञान होता है, एक मिथ्या ज्ञान होता है। तो हमारा ज्ञान कैसा है कि संशय, भ्रम और विपर्य, तीन बातें जब हमारे पास है और कुछ भी किसी ने कितना भी समझाया तो हर बात में हमें क्या आता है, संशय आता ही है। हमारी भ्रमित अवस्था रहती है, हम यह है क्या, वो है, कुछ है, इसमें जो उलझे हुए हैं। एक तीन बातों में हम पूरा संसार हमारा इन तीन बातों में क्या है, उलझा हुआ है। तो ये हमारा विपर्य ज्ञान है और ये सब मिथ्या ज्ञान है। ये अगर हमें सम्यक ज्ञान हो गया तो मिथ्या ज्ञान से निकलकर हम सम्यक ज्ञान की ओर आते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों कैसे है, हमेशा साथ में चलने वाले, एक सिक्के के दो बाजू है। कांटा और छाप जैसा साथ में रहता ही है, एक सिक्का उठाया तो दो बाजू उसको होती है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हमारे साथ रहता है। लेकिन पुरुषार्थ किसके लिए करना है, हमें सम्यक चारित्र के लिए पुरुषार्थ करना है। अभी सम्यक दर्शन की सम्यक दर्शन बताया और दूसरा बताया था कि सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान की व्याख्या क्या की कि न्याय और प्रमाण द्वारा तीन संशय से रहित होकर यथार्थ का बोध होना, यह क्या है, सम्यक ज्ञान है। अभी न्याय और प्रमाण, न्याय क्या बताया है कि वस्तु का एक आंशिक भाग, उसको न्याय कहते हैं। और प्रमाण यानी सभी ओर से संपूर्णता है उसको जानना है, वो क्या है, प्रमाण है। तो न्याय और प्रमाण के द्वारा यथार्थ तत्वों का बोध होना, ये क्या है, सम्यक ज्ञान है। एक बार हमारा अभी सम्यक ज्ञान के साथ ये भी पता है कि नौ तत्वों का ज्ञान होना। जब हम जीव अजीव पुण्य पाप सारे नौ तत्वों की जब जानकारी होगी तभी हमारे क्रिया में क्या होता है, परिवर्तन आ सकता है। आज तक हम क्या है, आश्रय बंध इसमें ही अटके हुए, प्रतिदिन प्रतिक्षण हमारे द्वारा क्या हो रही, क्रिया हो रही है। क्रिया करते करते जिस दिन हम निष्क्रिय बन जाएंगे, कल बहुत सुंदर व्याख्या बताई कि सम्यक दर्शन की, कि बाहर से भी स्थिर होना है और अंतर से भी स्थिर होना है। जब बाहर से स्थिर होते हैं, अंतर से स्थिर होते हैं, तो जो कर्म उद्गोलों की हलचल क्या हो जाती है, कंपित होने की अवस्था रुक जाती है। और जो पड़े हुए कर्म है वो क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आज जो उदाहरण दिया कि तिजोरी के एक छेद में से अंतर क्या पड़ा है, यह देखने की जो कला है वो क्या है, सम्यक दर्शन। तो स्थिरता जब आती है तब एक छेद, आत्मा के पर्याय, एक छेद होता है और आत्मा की शुद्ध पर्याय बाहर आती है, तब पता लगता है कि कुछ है। और उस भूमि आत्मानुभूति का आनंद लेते लेते हमें क्या हो जाता है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो हो गया। अभी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया, लेकिन उस अनुभूति में स्वयं को रमन करना है, बार बार उसको ही देखने का प्रयास करना है, वही क्या है, सम्यक चारित्र। और सम्यक चारित्र कब आएगा कि जब तक हमारी काशायिक वृत्ति, राग द्वेष आदि काशायिक वृत्ति से अगर हम निवृत्त हो गए, मन वचन काय के व्यापार से अगर हम निवृत्त हो गए, तब हमारे में क्या आती है, स्थिरता आती। और स्थिरता आने के बाद अपने अंदर के रास्ते क्या हो जाएंगे, खुलने लगेंगे। एक एक अनुभूति हमें आएंगी और हमारी आत्मा कैसे ज्ञान दर्शन चारित्र गुणों से युक्त है, उसकी अनुभूति जिस समय हमें आएगी वही हमारा क्या होगा, सम्यक चारित्र होगा। तो मोक्ष के मार्ग के तीन साधन जो बताए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन ज्ञान तीन बातें, ये तीन साधन जब हमारे साथ हो गए तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक की भी कमी रही तो भी थोड़ा हमारा प्रवास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो सभी को जब हम तत्वार्थ सूत्र, इतने मौलिक सूत्र, इतनी मौलिक जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, उस पर अगर गहरा चिंतन करेंगे, चिंतन करने के बाद उसके साथ प्रैक्टिकल करना चाहिए
क्योंकि आज तक हमने बहुत सारे शास्त्र का स्वाध्याय कर लिए है, बहुत सारे सामयिक प्रतिक्रमण बहुत कुछ किया है, वो करना जरूरी है क्योंकि वो प्राथमिक तैयारी है, क्योंकि वो करते करते ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ने की क्रिया हमारी आगे ही बढ़ती है। अभी क्रिया कर रहे हैं, लेकिन एक दिन हम निष्क्रिय बनेंगे और निष्क्रिय बनने के बाद इन 3 साधनों को अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चय में मोक्ष प्राप्त होने ही वाला है। इस भाव में होगा, 3 भाव में, लेकिन कभी ना कभी, क्योंकि अभी हम जो सब सुन रहे हैं सभी भव्य आत्माएं हैं, तो भव्य आत्मा का उद्देश्य यही होता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति एक ना एक दिन करनी है। तो इसके लिए प्रयास करने का हम प्रयत्न करेंगे और जो सीख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उस पर चिंतन करेंगे, तभी यह सारी क्रिया हमारे द्वारा हो सकती है। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद माशी जी। आगे किसके प्रश्न रहेंगे तो हैंड रेज कीजिए। कल भी 2 हैंड रेज थे, हमें समय कम है। अभी शालिनी मेहता इनका हैंड रेज है। फिर अरुणा जी, संक्षिप्त में प्रश्न पूछिए, यह विनंती। शालिनी जी मेहता, आपको अनम्यूट किया है या आपका गलती से हो गया हैंड रेज, एक बार आप चेक कीजिए प्लीज। शालिनी जी, नहीं तो अरुणाज करके है। तो आपका नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका क्या प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। फिर ललिता जी जैन है। अरुणा जी। मतेन वंदामी महाराज साहब, मैं हाँ जी। भुवनेश्वर से अरुणा सिंगी बोल रही हूँ। हाँ महाराज साहब, आपने बताया कि प्रत्याख्यान लेना जरूरी नहीं है, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। पर महाराज साहब, अगर अपन प्रत्याख्यान नहीं लेते हैं, किसी चीज की सौगंध नहीं लेते हैं, तो उसके दोष तो हमको लगते ही रहते हैं ना। हमने क्या कहा कि प्रत्याख्यान कब नहीं लेना है, जब हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है तो प्रत्याख्यान लेने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाते हैं, अपने आप सभी बातें छूट जाती है। पर अभी तक हमें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक तो अच्छा। हमें छोड़ने का प्रयास अभ्यास करना है, इसलिए प्रत्याख्यान लेना तो जरूरी है। अभी हम प्रत्याख्यान ले लेकर छोड़ने का अभ्यास करेंगे, और जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा तो वो सब अपने आप छूट जाएगा, फिर प्रत्याख्यान लेने की जरूरत नहीं है। जी महाराज साहब, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद अरुणा जी। अभी कोई भी प्रश्न पूछता है तो आपका प्लीज वीडियो ऑन रखे, आपका नाम और कहाँ से बोल रहे हैं ये जरूर बताइए। जी। ललिता जी जैन, आपका वीडियो ऑन रखिए। तब तक मैं कुसुम जी लोढ़ा, इनको मैं ले रहा हूँ अभी। हाँ, मैंने एक रिक्वेस्ट भेजा है आपको, वहां आप अनम्यूट कीजिए कुसुम जी। यस, हो गया था आपका, फिर से बंद हो गया, 1 मिनट। हाँ, और एक बार अभी ओके कीजिए आप, मैंने रिक्वेस्ट भेजा है आपको। कुसुम जी। हाँ यस, अभी बोलिए। जय जिन। ऐसे मैं बम्बई से हूँ पर अभी सियाटल आई हूँ, यूएस। तो मेरे को ये पूछना था कि ये जो पहले की जो नंदी सूत्र सम्यक सूत्र जो है उसका यूट्यूब पे लिंक कौन सा है, कौन से नाम से लिंक? अभी हम आपको डाल रहे हैं, आज सब आपको आ जाएगा लिंक। तो ये सम्यक दर्शन यूट्यूब चैनल है और वर्धमान प्रतिष्ठान फेसबुक पे आपको सभी आपके नंदी सूत्र जो भी पहले हुए उत्तराध्ययन वगैरह सब मिल जाएंगे। आज आपको लिंक आ जाएगी, तो उस पे आप देख सकते हैं, आज ग्रुप पे आने वाला है। म्यूट करना। और मेरे को आज के काशने का पचकान भी चाहिए। हाँ मिल जाएगा, अभी दे देंगे बाद में। जब भी ये सभी के प्रश्न होने के बाद एकासना उपवास जो भी है, इनके सभी के पचकान मिल जाएंगे आपको। धन्यवाद। ओके जय जिनेन्द्र महाराज। हाँ ओके, थैंक यू। आगे है ललिता जी जैन। मथुरा मारफा। हाँ जी। मथुरा मारफा मुझे जय वही आपका। पूछना था पचकान का मारफा, तो मुझे हाँ मिल गया, उसका आंसर मिल मिल गया, गया ना। बता दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत हाँ जी। धन्यवाद, बहुत ओके। बहुत हाँ धन्यवाद। अभी अंतिम है प्रमिला जी जैन। मथेंद्र महर्षि।
हाँ जी। आपकी सुख साता है। मेरे को ये पूछना था, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सम्यक दर्शन हुआ या नहीं? वो अपने अनुभूति जब होती है ना तो अपने आप ध्यान में आता है, वो स्वयं की अनुभूति है ना, तो हमें जब ध्यान में आएगा कि अरे ये मेरा स्वरूप है, जब हमें अनुभूति होगी तो अपने आप वो ध्यान में आ जाएगा, उसमें कोई बताने वाला नहीं है, कोई बता नहीं सकता है, वो स्वयं का अनुभव की बात है। हमें ये सिर्फ स्थिर स्थिर बैठने का अभ्यास करना है, मतलब मन वचन काया निर्विचार होने का अभ्यास करना है, कोई चिंतन बिना काम के विचार नहीं करना है, बहुत ज्यादा चंचलता शरीर में नहीं रखनी है, एकदम शांत बैठना, जब भी समय मिले आंखें बंद करके शांत बैठना है, अंतर में चिंतन करना है कि कैसे है मेरी आत्मा, क्या है, कैसे मेरा अंतर में क्या चल रहा है, अंतर का ये चिंतन करना है, और चिंतन भी धीरे धीरे कम कर देना है, निर्विचार अवस्था में बैठने की आदत लगाना है। तो ऐसी आदत लगाएंगे तो अपने आप वो एक दिन आएगा कि जब सम्यक दर्शन होगा तब हमें पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मथेम दामी महर्षि। हाँ जी, धन्यवाद प्रमिला जी। आगे अभी 2 हैंड रेज है, संक्षिप्त में पूछिए क्योंकि हमारा कर समय ले, हो गया है। कर ले। प्लीज शकुन जी जय। मथेन मंदामी मनसा। हाँ जी। मैं ये 2 दिन स्टार्टिंग में आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? किए। 2 दिन अटेंड नहीं किया है। करने उसके आपको मिल जाएंगे, अभी वो डालने वाले हैं महेश भैया। हाँ तो अभी वो आ जाएगी। हाँ हाँ चलो प्रीति दीदी करके है। मध्य वृंदावी महाराज हाँ जी। मेरा क्वेश्चन थोड़ा अभी आज के टॉपिक से नहीं महाराज, सिर्फ एक ये मेरी एक शंका है कि महाविद्या क्षेत्र में अभी तीर्थंकर विचरण करते हैं महाराज साहब, वहाँ गोचरी भी मिलती है, वहाँ अपने जैसे लोग भी रहते हैं क्या? महाविद्या क्षेत्र में अभी अपने 20 तीर्थंकर सिमंदर स्वामी ये हैं, हाँ तो हाँ उन्हें वहाँ पे गोचरी भी मिलती है क्या महाराज साहब? अपने जैसे रहते हैं क्या वहाँ पे? हाँ, वहाँ मनुष्य क्षेत्र ही है ना, तो सभी मनुष्य ही रहते हैं वहां पर, तो उनको आहार पानी सब व्यवस्था वैसे ही है, अपने जैसे वहां जैसे होगा उस टाइप से होगा, क्योंकि वहाँ चौथा आ रहा है, चौथा आ रहा है, इसलिए वहां पर भी अच्छा। सभी संपन्नता समृद्धि होती ही है, हमारे जैसा नहीं है, वहाँ अपने से भी और श्रेष्ठ रूप से वहां हो सकता है, उनका हाइट बॉडी सब कुछ एकदम व्यवस्थित बड़ा बड़ा है, हमसे बहुत बड़े हैं वो, हम बहुत छोटे हैं, हमारी 5वां आरा चल रहा है, इसलिए हमारा सब ह्रास ह्रास होता गया है, उनके पास सभी प्रकार की समृद्धि है, चौथे आरे का वातावरण है, तो सब कुछ वहां मिलता है। महाराज हम लोग महाविद्या जा सकते हैं? हम विदेश क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं ना, हम मतलब जा हम भी सकते हैं। मनुष्य के रूप में वहां पे रह सकते हैं? हाँ, मतलब इस अवस्था में अभी नहीं जा सकते हैं, इस शरीर से नहीं जा सकते हैं, वहां जन्म ले सकते हैं हम। तो वो जन्म हमारे कर्मों पे डिपेंड करेगा कि हम महाविद्या हाँ, क्षेत्र में कर्मों पे जन्म डिपेंड करेगा, हमारा आयुष्य का बंध होते समय अगर हमारे मन में उस टाइप के विचार रहेंगे, वैसा वातावरण रहा, तो हमारा वही का आयुष्य का बंध भी हो सकता है, पर वो हमारे हाथ में नहीं, हमें पता नहीं हमारा कर्म बंध कब हो रहा है, आयुष्य का बंध कब हुआ है, कैसे हुआ है, हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ भावना भाते हैं कि हम कहीं पर भी, समझो यहाँ से देवलोक में भी गए, तो देवलोक से हम महाविद्या क्षेत्र में जाएंगे, वहां देवलोक में जाने के बाद वहां रममान नहीं होंगे, वहां से ऐसी ही भावना रखना है कि वहां से मैं महाविद्या क्षेत्र में जाऊंगा, वहां तीर्थंकरों के दर्शन करूंगे, वहां उनकी वाणी सुनेंगे और अपनी आत्मा का उद्धार करने का प्रयास करेंगे, इस प्रकार की भावना रखना, ताकि देवलोक में जाने के बाद भी वैसे संस्कार जागृत होंगे और अपने आप वहां जाने की भावना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज साहब, मेरे नॉन क्वेश्चन का भी आपने जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज साहब। धन्यवाद। डिलक्स सुपर डिलक्स व्यवस्था भी होती है सही बात है। पुरुषार्थ लक्ष्य करेंगे क्या तब वहां महाराज? पहुंचेंगे, पुरुषार्थ करे बगैर वहां नहीं पहुंच सकते ना। जी भावना भानी है, वहाँ महाविद्या क्षेत्र में जन्म लेने की भावना भानी है, भावना भाते भाते कभी वो समय आएगा तो हम वहां पहुंच सकते हैं, पुरुषार्थ ऐसे दूसरा नहीं कर सकते कि नहीं मुझे वहां जाना
टाइप का पुरुषार्थ करूंगा ऐसा नहीं हो सकता है, पर भावना भाते रहना है, कभी ना कभी हम पहुंचेंगे। नहीं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, वो तो पुरुषार्थ करना है महाविद्य क्षेत्र में जाने का। अच्छा जी। अच्छा, भावना भाने से पहुंच जाएंगे क्या? हाँ, मतलब नहीं महाराज साहब, लेकिन अभी हम भरत क्षेत्र में हैं और हम चौथे आरे में से आए ही होंगे ना महाराज साहब अभी इस पांचवें आरे में, तब तो हाँ। हमने मतलब दर्शन किए तो जो 24 तीर्थंकर है उनके किए, लेकिन अगर हमें इन 20 के करना है तो महाविद्य क्षेत्र में जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, जी बराबर है। इधर जी। धन्यवाद प्रीति जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं प्रीति जी? मैं नासिक से बात कर रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। जी। आगे अभी सुरेंद्र जी बड़े को ले लीजिए। किनको लेना है? सुरेंद्र जी को। हाँ, अंतिम एक सुरेंद्र जी लेंगे, फिर अमिता जी और आईफोन वगैरह है, हम ये करेंगे। सुरेंद्र जी। आपको ये अनम्यूट किया है, आप वहां ये कीजिए, ओके कीजिए सुरेंद्र जी। हाँ बोलिए, आपने किया था अभी फिर से बंद हो गया, एक बार क्लिक कीजिए, सिर्फ एक ही बार कीजिए। हाँ हो गया। हेलो। हाँ हाँ, हाँ बोलिए। वो अभी ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र होता है ना, उसमें सम्यक दर्शन कब दीक्षा लेने के बाद ही शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त होता है ऐसा बोलता है वो। नहीं नहीं, उसमें ना क्या श्रावकों को भी होता है? सम्यक दर्शन पहले श्रावक को ही होता है। चौथा आवश्यक, चौथे गुणस्थान में जब गुणस्थान की चर्चा होगी तब आपको पता चलेगा। पहले सम्यक दर्शन जो होता है वो श्रावक को ही होता है, उसके बाद उसके व्रत नियम जैसे दीक्षा लेने तक मलिन ही रहता है बोलता है। हाँ, दीक्षा लिया तो वो सम्यक दर्शन शुद्ध सम्यक दर्शन होता है, नहीं तो नहीं। हाँ, हम्म, ऐसा नहीं है, मतलब वो होता है दीक्षा लेने के बाद होता उनका है साधना भाव, करने। हाँ दीक्षा लेता है म्हणजे उस पर श्रद्धा संपूर्ण शुद्ध होता है, वो उसी वक्त वो शुद्ध होता है ऐसा बोलता है वो। इसी के बारे में मैं बोलना था आपके पास। हाँ हाँ, मैं कर्नाटक से बोल रहे हैं, मैं कन्नड़ बोलता हूँ, मुझको हिंदी अच्छा अच्छा, जरा जरा हाँ जी हाँ आता जी, रहता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ वो माता जी को। सम्यक हाँ, दर्शन जो है वो दीक्षा लेने के बाद होता है, ऐसी बात नहीं है, दीक्षा लेने से नहीं पहले नहीं, ही होता है। दीक्षा लेने के बाद ऐसा क्या नहीं, दीक्षा लिया तो वो शुद्ध हुआ, म्हणजे हम हाँ हमारा सम्यक दर्शन शुद्ध शुद्ध सम्यक दर्शन हमको प्राप्त हुआ है, नहीं हाँ तो उसी वक्त तक हमारा दर्शन शुद्ध हम इतना क्या उस पर विश्वास, संपूर्ण विश्वास कब बचता है? दीक्षा लेने के बाद ही। हाँ, मैं कन्नड़ ग्रंथ में स्वाध्याय किया हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात नहीं। हाँ जी, आपके विचार में मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो पहले भी शुद्ध रहता है क्या? संपूर्ण विश्वास कब दीक्षा लेने के भाव होता है वो तब होता है? सम्यक दर्शन जब भी होता है वो शुद्ध ही होता है। होता वो है तो दीक्षा वो लेने तो के है। बाद शुद्ध होता है ऐसी बात नहीं है, जब भी होता है वो शुद्ध ही होता है, वो क्योंकि शुद्ध सम्यक दर्शन उसकी हुआ अनुभूति तो होती है। वो संसार में रहता नहीं, वो संसार छोड़ देता है, दीक्षा लेता है, हाँ ऐसा मेरा मानना है। हाँ, वो अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता हाँ है। हाँ, दर्शन के बाद अपना ये सब मेरा कुछ छूट शंका जाता पूछना था। हाँ, मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ। है। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद सुरेंद्र जी। हाँ हाँ नमस्ते। ओके ओके, थैंक यू जय जिनेन्द्र, थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। आगे अमिता जी और इनका संक्षिप्त में रहेंगे तो लेंगे, नहीं तो हम आगे ये करेंगे। अमिता जी। मंदामी, आपके हाँ ज्ञान जी, दर्शन चारित्र की सुखसाता पूछती हूँ। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम जब व्यक्ति परिस्थिति या फिर किसी में अगर हमारी जो आसक्ति या थोड़ी ऐसी चली जाती है ना, तो उस समय हमारा का सम्यक दर्शन क्या वापस चला जाता है क्या? मतलब ये पूछना था। सम्यक दर्शन चला जाता नहीं है। सम्यक दर्शन के प्रकार होते हैं,
अगर क्षायिक सम्यक्त्व है तो वो नहीं जाता है, और उपशम सम्यक्त्व है वो चला जाता है। क्षयोपशम सम्यक्त्व है वो कम ज्यादा होते रहता है, पर जब क्षायिक सम्यक्त्व बन जाता है तो वो नहीं जाता है। उसके प्रकार होते हैं, जैसे हमारे अंतर की स्थिरता जितने ज्यादा प्रमाण में होती है वैसे वो सम्यक दर्शन रहता है। मतलब मेरा क्वेश्चन ये था मकरंद दामी, जैसे अभी कभी हम सीरियल देख रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं या कहीं जैसे शादी वगैरह में जा रहे हैं, तो उस समय उन परिस्थितियों में हम आत्मा को भूल जाते हैं, मतलब हम उसी में मस्त हो जाते हैं, वो ही सब चीजें हमें अच्छी लगने लगती है। तो उस हाँ, समय भी हमें यही समझना चाहिए कि हमारा सम्यक दर्शन या तो चला गया या डाउन हो गया, या फिर जब जैसे हमें पर वापस पहली बात तो सम्यक दर्शन हुआ है क्या, ये बड़ी पहली बात है ना। सम्यक दर्शन जी हमें हुआ है क्या? तो अगर जी सम्यक दर्शन हुआ है तो हम उसमें इतना रममान हो ही नहीं सकते। अगर नहीं हुआ है तो फिर जाने का सवाल ही नहीं है। तो ये अनुभूति में आता है मतीनु दामी कि मतलब हाँ, हम अनुभूति में आता है ना। हो रहे तो, और अगर पर अनुभूति में आ रहा है तो समझ लेना चाहिए कि थोड़ा हो गया, शायद हुआ है ऐसे। थोड़ा और ज्यादा नहीं होता है, वो होता है तब व्यवस्थित अपने ध्यान में आता है कैसे हुआ है वो। थोड़ा और ज्यादा का नहीं होता है वो। बहुत बहुत कृपा आप। धन्यवाद मंगल अमिता जी। मैंने मैं जी सभी के मैसेज आ रहे हैं, मंगलिक समय पर करो। हाँ हाँ, हो गया अभी। ओके, क्वेश्चन आंसर के लिए थोड़ा टाइम ऐसा फिक्स कर दो कि इतनी देर तक चलेगा। ठीक है। अभी महाराज साहब जी सभी के पचकान दीजिए और मंगल। हाँ जी। पहले नवकार्षी पोर्सी जिसको लेना है हाथ जोड़ ले। ओम शांति 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 उगेश्वरे नवकार्षी पोर्सी देर पोर्सी आप प्रधारण प्रमाणे उपवेक्षित पचकान अनच्छना भोगनम सहस्राकरणम सव समाही वत्याकरणम होसिरे होसिरे होसिरे। कल का व्यासना किसका है तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति 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 उगेश्वरे व्यासनारा दोटक उपरांत दिवसना तिन्या रातना चौबिहार पचकान अनच्छना भोगनम सहस्राकरणम सव समाही वत्याकरणम होसिरे होसिरे होसिरे। कल का एकासना ओम शांति 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 उगेश्वर एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना तिन्या रातना चौबिहार पचकान अनच्छना भोगनम सहस्राकरणम सव समाही वत्याकरणम होसिरे होसिरे होसिरे। कल का उपवास है किसी का। ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से, माता जी माता की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से उग्गेश्वरी उपवसम पचखे दिवसना तिन्या रातना चौहारा पचकान अनर्थना भोगेनम सहस्रागरणम सव समाही वत्यागारिणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वाले को धन्यवाद, एकासना आइंडी पचकान करने वाले को धन्यवाद। मंगल पाठ। ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से चित्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चित्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चित्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरना सुख करना और शरणा को जो भवि प्राणिया धरे तो अक्षय अमर पद हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, आज के आनंद की जय। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। बहुत लेट हो चुका है, वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब हम मिलेंगे 20 तारीख सोमवार रात 9 बजे। सभी को शुभ रात्रि।